So we will start with the revision class, okay? I am sharing the screen. Hello Deepak, कैसे हो? I'm good, ma'am. What about you? Me too. हर्ष और दीपक आप लोगों को और कोई आ रहा है ज्वाइन कर रहा है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. Basically. ठीक है, तो ये ना आपका अभी एक रिवीजन क्लास है, ठीक है, जिसमें ना जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना मेरे अकॉर्डिंग वो सारा हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद में फिर हमारा एक 4 घंटे का 18th मई से रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। एंड उसमें एक 4 घंटे का हमारा क्लास होगा जिसमें हम डिटेल में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इट कुड बी लाइक योर सेकेंड लास्ट रिवीजन क्लास टाइप का, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो वी विल स्टार्ट अभी, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा तो। आपके एग्जाम्स वगैरह के कुछ डेट आए हैं, कब से हैं? नो मैम, No, अभी ma'am. तो नहीं अभी है। ओके, आई थिंक अब आ जाएंगे 1-2 दिन में शायद से, यू ऑल विल गेट इट। चलो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने बहुत सारा चीज ऑलरेडी अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी कर लिया है। इट इज लाइक अ क्विक रिवीजन की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको याद में रहे, एंड देन जो हमारा लॉन्ग क्लास होगा उसमें हम पूरा फिर से वापस से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन I want you to think this class, कि all that we have, जो भी हमने पहले देखा है नहीं देखा है, ठीक है, it all boils down to one question। एक क्वेश्चन की बात आ जाती है कि how do every human being is given a fair shot at health and at an educated life, and we do it without us going bankrupt as a country, and that is why it becomes a पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज एन एमबीए, की हम एक हेल्दी एजुकेशन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर इंडिविजुअल को दे, पर हम इस वे में दे कि वो हमें बिल्कुल बैंक करप्ट ना करते, ठीक है। एज अ कंट्री ऐसा होता है ना कि हमारे सारे रिसोर्सेज उस पे नहीं यूज हो। एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन दिस सेमेस्टर answers this question, that every human being, every citizen is given a fair chance on health, on education, without a lot of resources, in a very strategic way, without making this country bankrupt. Now, सबसे ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है, the thing that we have studied is the equity, efficiency, sustainability का iron triangle. Every country, every policy, every model we have studied has tried to balance these three. कौन सी तीन चीजें? इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब होता है? सबको एक्सेस है या नहीं। इट आई कांट से कि हर्ष को अलाउड है पर दीपक को अलाउ नहीं करेंगे, अंजलि को अलाउड है पर हम किसी और को अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अब हो सकता है बेस्ड ऑन समथिंग, या फिर आप सबको अलाउड है क्योंकि आप लोग दिल्ली से हो, मैं झारखंड से, तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। इट हैज टू बी इक्विटेबल। सब किसी को इक्विटी ऑफ एक्सेस होना चाहिए। जब हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से अगर आप में वो पढ़ने की क्षमता है, यू हैव टू हैव दैट नॉलेज, यू हैव टू गेन दैट नॉलेज, बिकॉज वो हमने पढ़ा था ना, इट इज गुड फॉर द इंटायर सोसाइटी। अगर कोई एजुकेटेड इंडिविजुअल होता है तो वो सोसाइटी में इन अ सर्टेन वे पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी अपने अपने पूरे एमबीए के कोर्स में बहुत बड़ी पढ़ा होगा। इफिशियंसी मींस
द बेस्ट वे टू गेट इट डन, बहुत कितना इफिशिएंटली, कितना जल्दी आप वो काम कर पा रहे हो, कितने लिमिटेड रिसोर्सेस में आप यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, ऐसे पूरा घूम 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 के भी आप यहाँ पे आ सकते हो। बट सबसे इफिशिएंट वे क्या रहेगा जिसमें आपका सबसे कम रिसोर्सेस लग रहे हैं, सबसे कम टाइम लग रहा है, एंड यू आर गेनिंग द ये, उसकी इफिशिएंसी कितनी है, कितना जल्दी, कितने सही तरीके से वो काम कर पाता है। एंड देन इट कम्स सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी वाइडली यूज्ड टर्म्स दीज डेज। आपको हर जगह सस्टेनेबिलिटी का बहुत जगह पे आपको सुनने को मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, बहुत कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, बहुत बातें हो रही है। सस्टेनेबिलिटी बाय वर्ड मीन्स कि इट कैन सस्टेन इटसेल्फ। जब हमने बात करी ना कि वी स्पेंड ऑन एवरी सिटीजन्स हेल्थ, एवरी सिटीजन्स एजुकेशन, बट वी डोंट गेट बैंकरप्ट एज अ कंट्री, तो वहीं पे ये बात आ जाती है, ठीक है, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दिस आयरन ट्रायंगल, इन अ वे दैट इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। जब हमने मॉडल्स की बात करी, आई रिमेम्बर जब हमने क्लास में स्टार्ट करा था तो मैंने पूछा था कि कैसे प्रॉफिटेबल हो गया है, तो बहुत लोगों का आंसर था कि फंडिंग लिया होगा। जब मैं पूछ रही थी कि क्रॉस सब्सिडी कैसे होगा अरविंद मॉडल में, कि फंडिंग लिया होगा, एनजीओस को करी होगी, लोगों को बोला होगा इन्वेस्ट करें। नन ऑफ दोज आर बैड आइडियाज, ठीक है, सब सही है, कर सकते हैं, फंडिंग इज इम्पोर्टेंट, हो सकता है फंडिंग ले, और बहुत सारे एनजीओ ऐसे काम करते हैं। लेकिन जब हम नारायणा हृदयालय की बात करा था, जब हमने अरविंद आई केयर की बात करी थी, तो दे वेर सेल्फ प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल थे, वो खुद से खुद को सस्टेन कर रहे थे। हमने कौन सा मॉडल पढ़ा था? क्रॉस सब्सिडरी का। पीपल वो इतनी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हार्ट में, हार्ट डिजीज से जो डेथ रेट है हॉस्पिटल्स मतलब में, जो हार्ट ऑपरेशन का जो फेलियर रेट है नारायणा हृदयालय का, इट इज वन एट पार विथ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इन जनरल भी जो हॉस्पिटल्स हैं जो आपसे 10 लाख 15 लाख ले रहे हो सर्जरी के, वो उससे बेटर क्वालिटी, बेटर इफिशियंसी आपको कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका क्या हो रहा है कि even the paying customers would like to go there, and when the paying customer go there, hospital makes profit, it cross subsidizes that particular profit to cure people who cannot afford it. नारायण हृदय क्या है? इट इज अ प्रॉफिटेबल मॉडल, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है भाई। इट इज सेल्फ सस्टेनेबल, जितना वो प्रॉफिट अर्न करता है वापस इन्वेस्ट करता है, वापस से अपना बिजनेस का जो होता है ना पहिया चलते जा रहा है। इट इज सस्टेनेबल, खुद से सस्टेन कर सकता है। एंड इक्विटी, इफिशियंसी, सस्टेनेबिलिटी, these what it is making, it is making your, it is making your iron triangle. अब when we have talked about the iron triangle, equity, efficiency, sustainability, आप कोई भी आंसर लिख रहे हो आप इसकी बात कर सकते हो। एवरी पॉलिसी, एवरी कंट्री, एवरी मॉडल वी हैव स्टडीड, ये तीन को ही बैलेंस आउट कर रहा है। जो हमारे बहुत सक्सेसफुल है मॉडल, उसमें इक्विटी भी है, आप देखोगे इफिशियंसी भी है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने असेंबली लाइन का मॉडल बना के रखा हुआ है, और वो सस्टेनेबल भी है, खुद से खुद में सस्टेन कर रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है कि सरकार फंड देगी तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई अमीर आदमी डोनेट करेगा तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दे आर ऑल सेल्फ सस्टेनेबल एज वेल। सो today's class is not only a revision class, it is where everything connects. We try to build a dot together. Okay, we here connect everything together. Okay, so let's, you know, let's, when we start with something very uncomfortable, give me a second. So we'll start with a very uncomfortable truth.
एंड हमारा अनकंफर्टेबल ट्रूथ क्या है? That we are not where we want to be in healthcare and education. Why we are not? The markets have failed us. The market, the economic system, they have failed us. In a way, it's a very strong statement to make. लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको भी पता है, हमें भी पता है, मार्केट के लिए प्रॉफिट इज द मोटिव. हेल्थ केयर एजुकेशन माइट नॉट बी. सर्टेन एरियाज जहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा है कुड बी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं. If I take vaccine, if I vaccinate myself, who benefits? I benefit. मेरे को कोविड नहीं होगा. You also benefit from it. If I take a vaccine, I benefit from it. You also benefit from it. How do you benefit from it? तुमको भी नहीं होगा. I break the chain of this, and that is why when I say कि take a vaccine, and also you taking a vaccine is also profitable to you, because ये in general पूरे social dynamic को benefit कर रहा है. So now this is what is called positive externality. Positive externality. Now public good. What is a public good? Public good हमने definitions मैंने याद करा दिया, अब आपको याद होना चाहिए. दो main characteristics क्या है? non excludable and non rivaler. Example में street light, clean air, vaccination. If I can give you a free ride on your vaccine, I'll wait. If everyone waits, nobody is vaccinated. If I वे कि पूरा सब, if I am waiting कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगी, बाकी लोग लगा लेंगे, ऐसे करके कोई वैक्सीनेट नहीं होता है. इसीलिए वी हैव गवर्नमेंट. इट एग्जिस्ट कि सबके लिए मैंडेटरी किया गया. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में कराया गया, सो दैट इसका जो कलेक्टिव एडवांटेज है वो सबको हो. वी आर एबल टू कॉन्कर दैट डिजीज. हमने पोलियो की बात करी हुई है क्लास में, हमने कोविड की बात करी हुई है, ठीक है. Now when we talk about externalities, let me make it real. When someone smokes, कोई अगर सिगरेट पीता है, they choose it. You did not, but you will suffer. किसी और ने ये डिसीजन बनाया है that they will smoke. You have not made that decision, but you will suffer. What is this? This is negative externality. Vaccine का positive externality, smoking का negative externality. Again here, that is why government exists. कि आपको, that is why we have rules, क्योंकि ये सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी विसिनिटी में जितने लोग हैं उनको इफेक्ट कर रहा है. We know that passive smoking is actually more dangerous than active smoking, if not equal. और जो कर रहा है उसने तो पैसे देके is taking an active choice. You are not making an active choice. So you cannot smoke in public places. You cannot smoke in hospitals. You cannot smoke in theaters, movie theaters. Because it has a high negative externality. Education. You did not pay for my education. But when I become a better citizen of this country, everyone is benefited. You are benefited. This society is benefited. क्या हो रहा है? Positive externality. अपने एजुकेशन की फीस मैंने खुद से दी है. But when I become a disciplined citizen, if I am coming back, I'm contributing to the society. क्या हो रहा है? पूरे सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है. Today you are paying the fees of your MBA. Tomorrow, if you have learned things,
इफ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट, कल आप जॉब कर रहे हो, कल आप टैक्स दे रहे हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, यू आर मेंटरिंग अदर पीपल, हम सब बेनिफिट हो रहे हैं. This is the same with education. Now let's talk about merit goods. This is where government says we know better than the market. हमको मार्केट से ज्यादा अच्छे से पता है. मेरिट गुड्स में आपका प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, these are not choices, these are necessities. These are not choices, these are necessity. प्राइमरी एजुकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं 4.5-5 साल के एज में, तो एक 5 साल के बच्चों को वो चॉइस नहीं होता है. उसको पता भी मैं जाके बाजार में फूल नहीं बेचूंगा और स्कूल में जाके पढ़ूंगा तो आगे चल के मेरी लाइफ ऐसे चेंज होगी, मेरे अराउंड की सोसाइटी ऐसे चेंज होगी. नहीं. व्हाट इज इट? It is a necessity. It is a necessity not only for that individual, it is a necessity for us as a society. And that is why free and compulsory education under the age of 14. Primary education is a must. Basic health care की हमने बात करी. Is it a choice? Some cases it is, but health care जब एक पर्टिकुलर एरिया का बेटर होता है, जब हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट क्लास में बात करी थी अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, जब हमने बात करी थी और जब हमने ये देखा था व्हेन वी टेक केयर ऑफ प्रिवेंशन. अच्छा, अभी जैसे मॉनसून का टाइम आने वाला है, you will see around you a lot of ad of डेंगू, कि कूलर में पानी भरा नहीं रखे, कहीं पे भी पानी है तो फिर उसको हटा दे, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे. क्यों? मेरी चॉइस है, मैं गंदा पानी के साथ रहना चाहती हूँ. उसमें जो डेंगू के मच्छर क्रिएट होंगे, नॉट नेसेसरली कि इट विल अफेक्ट मी, माय फैमिली, बट एवरीबडी. सो मेरिट गुड्स आर need to be consumed by the society. Society believes that it is necessary to be consumed by every individual, disregard of your ability to pay or for it, or disregard of your choice for it, because it affects more than you. Am I clear? Unit 1 kind of, told us that why market has failed us so much abhi. Now we will go through the definition once, okay? सबसे पहले आपका पब्लिक गुड का क्या डेफिनेशन आता है? अ गुड दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, कैनॉट स्टॉप पीपल यूजिंग इट, नॉन राइवल, किसी को भी उसके लिए कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होगी. एग्जाम्पल क्या होगा? नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट हो गया, क्लीन एयर हो गया. हेल्थ में अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना है तो क्या होगा? सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी, मास वैक्सीनेशन. एजुकेशन में basic literacy in the society benefits everyone. इसमें हमने एक छोटी सी चीज और डिस्कस करी थी, फ्री राइडर. फ्री राइडर किल्स द मार्केट. फ्री राइडर का सबसे बेसिक एग्जांपल आपका क्या होता है? टिकटलेस ट्रैवलिंग. So if you cannot stop you from benefiting from my vaccination, I will wait to get vaccinated. And free rider on immunity, मेरे को नहीं कराना है, क्या पता कोई कोमोडिटीज जो मेरे को उतना बिलीव नहीं है, मैंने व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लिए हैं, डिफरेंट रीजंस. So if everyone thinks that way, nobody gets vaccinated. That is why government recommends vaccines. That is why it is sometimes a mandate. Okay. Externalities की क्या बात हुई है? एक्सटर्नलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर सीइंग पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, benefit spills to the third party.
Negative externality, cost spills to the third party. Merit goods क्या होते हैं? Merit goods are goods that the society judges should be consumed regardless of your ability or your willingness to pay. These are your merit goods. एंड इसका हमने बहुत ज्यादा बड़ा एक एग्जाम्पल देखा है कि जो हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, इट इज नॉट अ चैरिटी प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, इट इज इकोनॉमिक्स लेफ्ट टू द मार्केट. अगर हम मार्केट पे लेफ्ट कर देते हैं तो चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स हो सकता है एजुकेट नहीं करे, उसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है किसी का. बट व्हेन दीज चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम प्रोडक्टिव, मोर डिपेंडेंट and healthy individuals, the social cost, it is benefiting the entire society. पब्लिक गुड क्या होता है आपका? नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवल. एक्सटर्नलिटी क्या होती है आपकी? कॉस्ट और बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है. मेरिट गुड क्या होता है? सोसाइटी मैंडेट्स कंजम्पशन रिगार्डलेस ऑफ योर इंडिविजुअल प्रेफरेंस. This this is a bit, so these sheets I'll share it with you if you want. Okay, थोड़ा सा कॉन्साइज्ड है तो आपको ये रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ओके, now let's come to India. This is where our theory becomes a reality. We will talk numbers now. Okay, public health spending 1.35% of GDP, out of pocket 60%. सडनली अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, पीपल स्पेंड ऑलमोस्ट, उसमें क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है. अगर दे आर नॉट कवर्ड अंडर एनी गुड इंश्योरेंस, अगर कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो उनके पॉकेट से लगेगा. एंड वो इन जनरल परसेंटेज कितना है? 60%. 55 million people get pushed into poverty every year. हर साल 55 million लोग क्या होते हैं? They are pushed into poverty because of this. Think about that. One hospital bill can destroy one family. When we talk about public versus private, public gives access, private will give you quality. In India, 72% hospitals are private, 70% poor depends on public. Number of hospitals, percentage of hospital private ज्यादा है. लोग 70% लोग लेकिन डिपेंडेंट किस पे है? पब्लिक पे. तो ये जो 28% है पॉपुलेशन है, उनको 70% हॉस्पिटल्स केटर कर रहे हैं. और जो आपकी 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो कहाँ जाती है? पब्लिक हॉस्पिटल में. This gives us the worst combination in many ways. Now, when you talk about public-private partnership, this should sound perfect because government pays, private delivers. Government takes the initiative, private party make sure of the efficiency part. This is your public-private partnership. When we talk about the dimensions of this, when we talk about access, when we talk about quality, access is universal, reaches poor. Private में क्या है?
it is selective, excludes who cannot pay. क्वालिटी की जब आप बात करोगे तो पब्लिक में यूजुअली यू विल सी की अंडर फंडेड, अंडर स्टाफ्ड, जब आप यू विल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग लाइंस. प्राइवेट की बात करोगे वेरिएबल, हाई ऑन टॉप, बट कॉस्ट फ्री और सब्सिडाइज्ड, लो बैरियर, हाई ऑफन हाउस टू होल्ड के लिए ये इट्स लाइक अ कैटास्ट्रॉफी. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है इसमें. अगर हॉस्पिटल में कुछ भी होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर, लेकिन प्राइवेट में स्टिल वो लो है. प्राइवेट में प्रॉफिट ड्रिवन है. आपको पता है एक अच्छे डॉक्टर के रेफरेंस से आप कहीं पे जाते हो, अगर कुछ खराब हुआ तो उस पूरे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा. तो प्रॉफिट ड्रिवन है तो अकाउंटेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी. 72% hospitals are private, while 72% people are dependent on public hospitals. Where does that leave us? Inequality. एक बहुत बड़ा आपको गैप दिख रहा है. अब क्या करेंगे? We will come with PPP, the middle path, to build that particular gap. गवर्नमेंट फंड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर डिलीवर कर रहा है. लॉजिक इसके पीछे का क्या है? प्राइवेट आपको एफिशिएंसी देगा, पब्लिक इक्विटी मैंडेट करेगा. रिस्क क्या है? प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव से ओवरप्राइड पब्लिक हेल्थ गोल्स विदाउट स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन. अब इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बिना स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन के आपके प्रॉफिट मोटिव एक्सप्लॉइट होते हैं, जो लाइन अभी हमने जस्ट पढ़ी है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में गवर्नमेंट से प्रीमियम लेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल आपको ट्रीट करेंगे. इसमें क्या हो रहा है? हम अपने प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं. दैट वाज द आइडिया. प्रॉब्लम क्या हो गया? सी सेक्शन रेट इन दोज इम्पैनल्ड हॉस्पिटल सॉट अप टू 47%. जरूरत नहीं है पता नहीं, लेकिन जब सरकार उधर से आपको पैसे दे रही है तो 74% जो एवरेज है उससे ज्यादा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पाया गया है. तो सबकी ही सर्जरी कर दे रहे. व्हाट इज दिस? दिस इज अ मोरल हैजर्ड. ओहो, there is I think some electricity problem from my end, but I hope आपको आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही होगी, because I have a backup of the Wi-Fi. So I might not be visible for a while, but my screen is, so we will continue. गर्मियों में ना इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा हो जाता है. So what did that lead to? That led to a moral hazard. आयुष्मान भारत भी एक, सोचो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में देख लिया है. आयुष्मान भारत में भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है. कवर हम कब तक का प्रोवाइड कर रहे हैं? 5 लाख तक का, 500 मिलियन पीपल को. और ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए. एक दो लाइन आयुष्मान भारत के ऊपर आप ये लिख सकते हो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पे कैश की बात, तो कैशलेस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, एंड स्टिल वी आर लर्निंग. वहां पे भी सिमिलर मोरल हजार्ड के केसेस वापस आए हैं. Now we had school voucher program. Government gives voucher, parent chooses the school. कोई प्राइवेट स्कूल है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो उसका वाउचर गवर्नमेंट दे देगी एंड पेरेंट कैन चूज द स्कूल. So this is like an evidence mix which works between strong private and public partnership. Okay, thank God. Now
मोरल हजार्ड हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें क्या हुआ था कि मोर हॉस्पिटलाइजेशन, जब फी आपको हॉस्पिटल हैज एन इंसेंटिव टू, जब फ्री है तो हॉस्पिटल को एक इंसेंटिव है कि वो बहुत ज्यादा और प्रोसीजर करेगा। इससे क्या होगा, ज्यादा बिलिंग होगा, सी सेक्शन फास्टर हो गया ज्यादा, क्योंकि सर्जरी के ज्यादा पैसे लगते तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। तो दिस इज योर मोरल हजार्ड। नाउ सेकेंड वाले यूनिट में we have talked about the moral hazard, and we have seen that इंश्योरेंस जो बहुत अच्छी चीज है, जो हम देख रहे हैं कि लाइफ कवरेज बढ़ा रही है कितनी ज्यादा। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हमने देखा 60% है, तो जो फैमिलीज बिल्कुल ही इसमें जा रही है, बिल्कुल ही गरीबी में जा रही है बिकॉज ऑफ जा सकती है, उसको इट इज सपोर्टिंग दोज फैमिलीज, दोज सिचुएशंस। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इंश्योरेंस यूनिवर्सल कवरेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन व्हेन दैट गोज विदाउट कंट्रोल, क्या हो रहा है, सी सेक्शन ज्यादा बड़े हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में। व्हाट इज दिस, दिस इज ओवर ट्रीटमेंट, ओवर ट्रीटमेंट अनरिक्वायर्ड। सबका प्रॉफिट है लेकिन कोई तो लूज कर रहा है ना, हम लूज कर रहे हैं, द एंटायर सोसाइटी इज लूजिंग हियर। What did we see in this particular unit? What is broken in our system? What is broken in our system? Now comes the most important part. How do we fix it? हम ठीक कैसे करेंगे? This is the third unit. This is where I welcome you to the heart of this course. This entire course that you have taken up, the basic heart is third unit. Maximum number of questions, maximum number of important concepts, maximum number of models are from this unit. We talk about here the frugal innovation. This is not cheap. This is a smart design. We remove the cost, not the care. We remove, पैसे हम कम कर रहे हैं, लेकिन जो केयर है उसको हम, सस्टेनेबिलिटी को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। जितनी बारी हम पढ़ चुके हैं अभी तक, आपको याद हो जाना चाहिए, बट अगर आपको याद नहीं है तो विल डिस्कस वन मोर टाइम, एंड देन फाइनली इन आवर रिविजन क्लास। दिस इज अरविंद की बात करते हैं, 4 लाख सर्जरीज पर ईयर। क्वालिटी कौन सा डिलीवर कर रहे हैं, सेम एज ग्लोबल हॉस्पिटल एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट। डॉक्टर वी की हमने बात करी थी, दैट ही आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही कम्स बैक टू मदुरई, ही हैज क्रॉनिक अर्थराइटिस। वो एक पेन होल्ड नहीं कर सकते हैं, बट ही बिल्ड्स अ सिस्टम जिसने 4 लाख से ज्यादा सर्जरी हर साल करी है, हेल्पिंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एट 1/3 ऑफ द कॉस्ट। It's not that one good doctor can create efficiency. Systems do. उस पर्टिकुलर टाइम में डॉक्टर वी को अर्थराइटिस था, वो एक पेन भी होल्ड नहीं कर पा रहे थे, वो आई सर्जरी करने के इसमें नहीं थे, और वो फ्री में बैठ के अपने क्लिनिक कर रहे। He made a sustainable system that created efficiency in such a way. He built a system that has helped 1,000 others, lakhs of people, poorest of the poor, and he got his vision. जो उनका विजन था वो अचीव करते हैं, बट not not through donations or charity, but through sustainable system innovation. And दो जो पूरा माजरा है ना, आपको ये यूनिट पढ़ाने का यही है, that innovation जो आप पढ़ रहे हो, strategic innovations जो आप पढ़ रहे हो, you can bring it in a way
to this particular course, you can bring it in this way that it is extremely good to the society. नारायणा हेल्थ का एग्जांपल देख लो, हार्ट सर्जरी 1.5 लाख, 10 लाख से 1.5 लाख। और कैसे किया उन्होंने? वॉल्यूम, ज्यादा लोगों की हेल्प करके। ज्यादा सर्जरी से क्या हुआ था इनका? लोअर कॉस्ट पर सर्जरी कम हुआ था। बार बार जो इंटरमीडिएटरीज थे, असेंबली लाइन हॉस्पिटल से हमें बहुत बार डिस्कस कर लिए, है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट से। अगर हम उसको शॉर्ट में देखें, व्हाट इज दिस? हार्ट सर्जरी 10 लाख से उसका फीस उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। एंड कैसे किया? वॉल्यूम बढ़ा के, मोर सर्जरी, लोअर कॉस्ट पर सर्जरी। दिस इज योर डॉक्टर वी शेट्टी। इनका मॉडल सिर्फ हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, स्टैनफोर्ड में, हर जगह सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली पढ़ रहे हो। तो आप यहाँ पे सिर्फ नहीं पढ़ो, अगर आप यूएस में जाओगे वहां पे भी केस स्टडी, वहां पे भी अगर कोई बच्चा स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पढ़ रहा है ना, तो वो नारायणा हेल्थ केयर के बारे में पढ़ रहा है, तो वो अरविंदम आई केयर मॉडल के बारे में पढ़ रहा है अक्रॉस द ग्लोब। दिस इज व्हाट दे हैव डन थ्रू इनोवेटिव लो कॉस्ट सस्टेनेबल सिस्टम्स। आयरन ट्रायंगल हमारा इक्विटी, इफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पूरा हो रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और थी, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस, जब हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की बात करते हैं और हम इस तरीके से देखते हैं, तो इट इज हेल्पिंग पीपल, इट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट, बट ये फ्री नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इट इज नॉट फ्री। एक परिवार को 10 लाख लगना था, इंश्योरेंस लिया हुआ था, 2 लाख में काम हो गया। वो परिवार अब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, वो पॉवर्टी में नहीं है, कर्जे में नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस इज स्टिल, वो फ्री में नहीं हुआ है। वो कॉस्ट स्प्रेड हो गया है, स्प्रेड हो गया है अमॉन्ग एवरीवन हु टुक दैट इंश्योरेंस, और जिसको उस साल मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है ना, कि हमारा सिस्टम जो है दैट बिकम्स लो कॉस्ट, बिकम्स मोर एफिशिएंट, वी हैव पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स मोर, और हम स्ट्रैटेजिक इनोवेशन करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। इंश्योरेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। सबको हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए, रखना चाहिए। हमने क्लास में डिस्कस करी कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट। परिवार का परिवार खत्म होता है, एंड स्टिल इन इंडिया में 60% आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट है, हमने जस्ट अभी डिस्कस करा है। इट इज क्रूशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट स्प्रेड्स द कॉस्ट, बट इट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर लो कॉस्ट हेल्थ केयर। हमें अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स की कंडीशन ठीक करनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको सिर्फ हम अच्छा इंश्योरेंस लेके फिगर आउट नहीं कर सकते हैं, वो हमको इन एनी वे करना है, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉस्ट हम सब बियर कर रहे हैं। उस सर्जरी के लिए 10 लाख लगने ही नहीं चाहिए थे। वो एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में विद सस्टेनेबल रिसोर्सेस हो जाना चाहिए था 4-5 लाख में। गेटिंग माई पॉइंट? सो इंश्योरेंस solves the problem for you at an individual level. It is important for you to have a health insurance, it is important for your family to have a health insurance, but we cannot say that it's a solution. इंडिया का हेल्थ केयर हम सब इंश्योरेंस लेके फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जब हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज करा था क्लास में, एंड व्हेन वी डिस्कस्ड कि अगर आप हेल्थ मिनिस्टर हो और नंबर ऑफ हेल्थ, ऑल्दो दीपक ने दूसरा स्टैंड लिया था, देयर अदर पीपल जिन्होंने, ज्यादातर लोगों ने क्लास में यही बोला था कि अगर आपके पास कुछ इनकम है, समझो 100 करोड़ का फंड है, आपको इन्वेस्ट करना है इन मेकिंग वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, मुंबई, और आपको इन्वेस्ट करना है इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। Most people said village health infrastructure. There is death happening hospital, घर से हॉस्पिटल के रास्ते में, there are deliveries happening hospital से घर के रास्ते में,
So fixing our basic infrastructure when it comes to health, sarkari hospital, community health systems, villages, ASA workers, prevention of diseases, इसके लिए insurance कोई shortcut नहीं है, because it will help you in the moment of need at that point of time, but still जो individual cost है, that is burdened by all of us. What do we need? We need good sustainable healthcare, and we have great examples to follow it. Okay, दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है? The concept of a moral hazard and adverse selection. Moral hazard क्या होता है? Moral hazard जो अभी हमने देखा, का एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि जब आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, बिल निकाल के आ रहा है, तो वहां पे 47% मोर सर्जरीज हो रही है, मोर सी सेक्शंस हो रहे हैं. एडवर्स सिलेक्शन इसकी, आपके पास दो खराब चॉइसेस, आप चूज करो. नो बेस्ट चॉइस. दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल हजार्ड, जो इनएफिशिएंसी से होगा. ठीक है, क्लियर है? दिस इज द crux of your third unit. Now let's come to the PPT. Let's go through few important definitions. Okay, frugal innovation क्या है? आपका philosophy क्या है? It is not making something cheaper, it is making something unnecessary. It is removing anything unnecessary while keeping what matters. It is designed for actual user, not for ideal user. Perfect situation में क्या होगा उसको हम नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली में हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे काम चला सकते हैं. दैट इज योर फ्रुगल इनोवेशन. आगे पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने अच्छे से डिस्कस करा है. टास्क शिफ्टिंग क्या होता है? डेलीगेट द लीस्ट एक्सपेंसिव, you delegate the least expensive sufficiently trained person. जो आपका सबसे ज्यादा ट्रेन पर्सन जो हमने देखा, जो सर्जन है, जो सबसे महंगा आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट टास्क दे रहा है. नर्स does what a doctor does for routine care, and ASHA does what a nurse does for basic screening. और सेकंड प्रिंसिपल क्या था इसमें? सेकंड एक टास्क शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट हमें याद करना पड़ेगा. इंटरमीडिएटरीज का यूज करा था, दोनों मॉडल में हमने यूज करा है. जो मेन सर्जन है वो बस 4 घंटे की जो सर्जरी है उसमें बस वो 30 मिनट का कंट्रीब्यूट कर रहा है, मूव्स ऑन टू द अदर टेबल. वॉल्यूम इकोनॉमिक्स क्या होता है? अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाज दैट ऑफ वॉल्यूम इकोनॉमिक्स. वॉल्यूम इकोनॉमिक्स क्या होता है? when more you do something, the cheaper it gets. Margin of scales. This is efficiency at scale. Scales पे आप कैसे ये करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप कैसे एक्सप्लॉइट करते हो. दिस इज वॉल्यूम इकोनॉमिक्स पे खेले, टास्क शिफ्टिंग पे खेले, एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन. एवरी पेशेंट, एवरी स्टेप जो होता है वो परफेक्ट होता है. इट इज रिप्लिकेटेबल, और इट इज लाइक जो बोलते हैं ना कि उनका इंस्पिरेशन क्या था? मैकडोनल्ड्स बट फॉर हेल्थ केयर. ठीक है, इसके 3-4 एग्जांपल्स है. जयपुर फुट, जो जो $45 का, यूएस में $12,000 का. इसको डिजाइन किया गया है इंडियन पीपल के लिए, बेयरफुट चलने के लिए, स्क्वाटिंग के लिए, अनइवन ग्राउंड पे चलने के लिए, वेस्टर्न पेवमेंट्स पे नहीं. इम्ब्रेस, ये क्या है? एक इन्फेंट वार्मर, इंडिया में $25. या $20,000 इंक्यूबेटर होगा अगर आप यूएस उधर बात करो, वेस्टर्न इक्विवेलेंट में. फेस चेंजिंग मटेरियल मेंटेन्स टेम्परेचर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. छोटे छोटे गांव में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, दिस इज लाइफ चेंजिंग. जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, मतलब जो छोटे बच्चे जन्म लेते ही जिनकी डेथ हो जाती है, ये होता
दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी। उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है अगर बर्थ के बाद जो इन्फेंट वार्मर है, ये सारी चीजें उस हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैक 400 ईसीजी मशीन, ये क्या होता है, बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे जो एक ईसीजी हॉस्पिटल होता है उसके बेसिस में होता है। ईसीजी बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें आपका हार्ट का और ये सारी चीजें आप मेजर करते हो। इसको जब हम इंडिया के ऐसे हॉस्पिटल्स और इसके लिए डिजाइन किया गया था, तो इसको बैटरी पावर्ड बनाया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत बिहार में बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाती है पर्सनली, बट लाइट जाएगी। इसको पोर्टेबल बनाया गया था कि आप इधर से उधर, छोटा सा इधर से उधर जैसे जरूरत है आप वैसे उसको यूज कर सकते हो। और किसी गांव में इंडिया के कहीं पे जरूरी नहीं कि कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। तो उसके सिस्टम को इतना आसान किया गया था कि कोई टेक्नीशियन भी इम्प्लीमेंट कर सके। अब क्या हो रहा है कि यूएस के बड़े हॉस्पिटल, बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, बाहर में भी इसको यूज किया जा रहा है। और अरविंद आई केयर मॉडल में हमने बात करी थी एरोलैब लेंसेस की, जो इंपोर्ट करो तो $200 के एक आएंगे। इन्होंने अपना सेल्फ हाउस में $4 में क्रिएट कर लिया है। अब परसेंटेज करो, $200, $4। तो अरविंद मैन्युफैक्चर्ड इट्स ओन इंटरसेलर लेंसेस इन हाउस। बहुत कोशिश करी थी इन्होंने टू गेट इट फॉर लेसर प्राइस। जब नहीं हुआ था, देन दे केम विद दिस इनोवेशन एंड दे डिड इट। क्विकली हम अरविंद आई केयर की बात करेंगे, ठीक है। 8 बजने वाले हैं। इफ यू गाइस वांट यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, 4-5 सेकंड का, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन लेट मी नो, 1 घंटे हो जाए तो थोड़ा सा, आई नो ऑनलाइन में इट इज अ बिट वो, बट अगर नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इफ यू आर ऑन द वे टू अरविंद आई केयर सिस्टम में क्या है ना कि हमने ऑलरेडी डॉक्टर वी रिटायर किए, 28, अब 58 ईयर्स ओल्ड में सीवियर अर्थराइटिस, एक पेन नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो 4 लाख आई सर्जरी साल का करता है। दिस इज एंड इसका जो आउटकम है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि वो कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है यूएस में, क्योंकि जो बेस्ट आई केयर सर्जरीज है ना, हॉस्पिटल्स है ना, वो उस लेवल का काम कर रहा है और एक 1/10 ऑफ द कॉस्ट पे कर रहा है। ये सारी चीजें अब आपको याद क्या रखनी है, ठीक है। इफ यू आर हियर, सब तो म्यूट पे, बट रिपीट करना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। कब फाउंड हुआ था? 1976 मदुराई। 1976 मदुराई में 11 बेड्स के साथ में। नाउ दे हैव मल्टीपल हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। 4 लाख प्लस सर्जरीज हर साल होता है। सर्जन्स हैव जो 2000 प्लस ग्लोबल एवरेज ऑफ 400। 60 to 70% पेशेंट यहाँ पे मॉडल क्या कुछ नहीं पे करते हैं, और 30-40% जो बाकी के वो मार्केट रेट पे करते हैं। पेइंग पेशेंट फुल्ली क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं जो नॉन पेशेंट है, एंड इट इज स्टिल extremely profitable. How quality stays high? 2 parallel operating tables होता है। Surgeon switches while one patient is prepped. Paramedicine held वो हैंडल करते हैं all प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन। सर्जन सिर्फ उस टाइम पे जाते हैं, उस मोमेंट पे ऑपरेट करते हैं, मूव्स टू द नेक्स्ट टेबल। अनदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एरोलैब। एरोलैब उनका इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग है, जो $200 की चीज को $4 में करता है। और अब ये यहाँ पे बना के $4 में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 130 देशों में, ठीक है। ये याद रहेगा। मदुराई 1976, 11 बेड से शुरू हुआ था। 4 लाख सर्जरीज हर साल करते हैं। 60 to 70 पेशेंट डोंट पे एनीथिंग। बाकी ये जो होता है, ये क्रॉस सब्सिडरी के मॉडल पे काम करता है।
2 पैरेलल ऑपरेटिंग टेबल्स होते हैं, सर्जन स्विच करते हैं भाई, जितना भी पैरामेडिकल से जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं दे टेक केयर ऑफ प्री एंड पोस्ट सर्जरी, सर्जन सिर्फ उस पे काम करेंगे। इनका इन हाउस क्या है ये आप एग्जाम में लिखोगे, जब इन हाउस इनका लेंस मैन्युफैक्चरिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड एरोलैब। नारायणा हृदयालय पे करते हैं, स्पेशलिटी क्या है इनकी, कार्डियक सर्जरी। ये ना दोनों के बीच का डिफरेंस है, नारायणा और अरविंदम के बीच में कार्डियक सर्जरी हो गया, अरविंदम में आपका इट इज इन आई सर्जरी, स्पेशली ऑपरेटिंग इन कैटरैक्ट। नारायण हृदयालय कब शुरू हुआ है आपका, बैंगलोर में 2000 में, ठीक है। एंड फाउंडेड बाय हुम, डॉक्टर देवी शेट्टी, फाउंडेड बाय डॉक्टर देवी शेट्टी। इनका वॉल्यूम कितना है, 30% हार्ट सर्जरी दिन के करते हैं और उनका 4 लाख साल में कर लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नारायणा है यशस्विनी, यशस्विनी उनका 10 मंथ, इसमें 3.5 मिलियन फार्मर्स और ये उनका अपना इंश्योरेंस स्कीम है। ओके, हम टेलीमेडिसिन और इंश्योरेंस स्कीम की बात करेंगे, ठीक है। टेलीमेडिसिन आप यहाँ पे नारायणा वाले कैसे यूज करते हैं, हेल्थ एटीएम्स होता है जो कर्नाटका के विलेजेस में दे हैव एस्टैब्लिश्ड। और अरविंदम आई केयर वाले करते हैं ना, बिल्कुल शुरू वाले क्लास में डिस्कस करा था, मोबाइल कैंप्स करते हैं, रूरल स्क्रीनिंग करते हैं, खुद जाते हैं डॉक्टर साथ में, एंड देन जिसको जरूरत होती है उसको दे रेफर टू द हॉस्पिटल, टेक देम एंड उनका फिर ध्यान रखते हैं। वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या है, वॉल्यूम स्टैंडर्डाइजेशन मिशन इज इक्वल्स टू योर अफोर्डेबल प्राइस। वॉल्यूम स्टैंडर्डाइजेशन मिशन अफोर्डेबल प्राइस दोनों का एक ही है। अब ये 4 आपके इंश्योरेंस स्कीम है, 4-5 है। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से ये सब जरूर ही मेंशन कर देना। अभी हमने इंश्योरेंस पूल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि इंश्योरेंस पूल होता है ना कि many people pay small premium but few who have fall seriously ill are covered. This does not reduce your underlying cost, it spreads it. Both are needed. कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है प्लस इंश्योरेंस को भी सही में करना है, दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्सटीट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में ये सही काम करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, लवली, लेट्स मूव ऑन टू our next topic which is your AI in and telemedicine। पर उससे पहले 4 इंश्योरेंस का है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ, जब भी इंश्योरेंस की बात आएगी इन चारों में से कोई आप लिख दोगे। RSBL आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 30 प्रीमियम है, 30,000 कवर ऑफ बिलो पॉवर्टी फैमिलीज। स्मार्ट कार्ड 36 मिलियन फैमिलीज अपने पीक पे इसने कवर किया था। प्रॉब्लम क्या हो गई इसके साथ, मोरल हजार्ड, फ्रॉड और अवेयरनेस बहुत कम थी। उसके बाद आया PM जय आयुष्मान भारत, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमारे भारत का है ये। 5 लाख का कवर देता है, 500 मिलियन बेनिफिशरीज है। 5 लाख का कवर, 500 मिलियन बेनिफिशरीज, याद होना चाहिए। जब भी हो आयुष्मान इंश्योरेंस की बात होगी आप आयुष्मान भारत का एग्जाम्पल दोगे अपने आंसर, ठीक है। इट कवर्स द बॉटम 40% ऑफ इंडिया, द बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि कैशलेस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। तो हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली गुड, 70% आर देयर, बट तो इसके थ्रू था कि हम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और यूज कर पाएंगे। यशस्विनी कर्नाटका में है ये,
नारायणन हृदयालय का है, और इसमें क्या है, कम्युनिटी स्कीम फॉर फार्मर्स, 10 महीने, बहुत इन्होंने 1600 से ज्यादा प्रोसीजर्स कवर करे हैं, 3.4 मिलियन फैमिलीज करा है। एंड दिस इज अ प्रूफ ऑफ माइक्रो प्रीमियम, 10 रुपए महीना देते हैं ये लोग, 10 रुपए महीना देते, और फिर भी ये वाइबल है क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है इसमें। मोरल हजार्ड क्या होता है, व्हेन इंश्योर्ड पीपल ओवर यूज, ज्यादा कर लेते हैं, हॉस्पिटल ओवर बिल करती है, तो इसमें आपको गेट कीपिंग की जरूरत है, इसमें आपको ऑडिटिंग की जरूरत है। एडवर्स सिलेक्शन होता है, ओनली सिकर पीपल इनरोल इफ प्रीमियम आर सेम, पूल बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। इसके लिए क्या होता है कि सब इनरोल कर, अब जब पता चल जाता है कि अच्छा ये तो लगता है नहीं नहीं जल्दी जल्दी इंश्योरेंस ले लेते हैं, उससे पहले नहीं लेते, तो ये एक एडवर्स सिलेक्शन का केस बन जाता है। ठीक है, ओके, so now we will come to the next topic, which is your AI and telemedicine. AI and telemedicine बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप देखो स्क्रीन पे, तब तक मैं पानी लेके आती हूँ, गिव मी 10 seconds। ठीक है, we will start with telemedicine। हर जगह एआई, तो यूल फील यहाँ पे भी। इंडिया हैज 6 रेडियोलॉजिस्ट पर मिलियन, और जब हम एआई से बात करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं, यू विल फील कि इट कुड बी एन इन एन असिस्टिंग रोल, इट कुड बी इन एन असिस्टिंग रोल टू द एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम। असिस्टिंग रोल का क्या मतलब होता है? ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर हमारे पास 1 मिलियन में 6 रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हमें एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग 50-60 पर मिलियन चाहिए होते हैं। What should be the next step? We should train more doctors. Yes, but also no. Because what if instead of solving this shortage, और ये अगर आप एज बैक एज अब जाओगे ना, और आप तब से भी देखोगे ना, तो आप तब से ही फील करोगे कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट कम रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट दे आर राइट नाउ। तो इसको ये करना इज अ सोल्यूशन, बट इट इज ऑल्सो नॉट इन अ लॉट ऑफ वेज। मतलब इसको करना है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने हैं, पर इसको हम असिस्ट कर सकते हैं, हम वी कैन यूज एआई टू असिस्ट इट, वी कैन ब्रिंग एआई इन अ
supplementary role. So stay with me. It will get cleared as we discuss more. What if instead of we are already working on the shortage, हम क्या करें, हम नीड को कम करते. What if we reduce the need for it? नीड जो है, शॉर्टेज है हमारे पास, कमी है. शॉर्टेज का क्या मतलब होता है? इतना डिमांड है आपके पास, इतना सप्लाई है, एक कमी है. हम डिमांड थोड़ा सा कम कर दे, उनकी रिक्वायरमेंट करते, हम काम कर रहे हैं शॉर्टेज को फिल करने में. वी आर ट्राइंग टू गेट मोर हॉस्पिटल्स, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग टू गेट मोर मेडिकल प्रोफेशनल्स. अक्यूट शॉर्टेज है हमारे देश में. पर अगर कुछ इस चीज में 10% भी स्टे कर सकते हैं ना, दैट इज व्हाट इज टेलीमेडिसिन. लेट्स स्टार्ट सिंपल. Telemedicine is the delivery of healthcare using digital communication without physical presence. What is telemedicine? It is the delivery of healthcare using digital communication without your physical presence. Let's have an example. There is a village in my hometown. संथाल परगना है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है. वन प्राइमरी आपका समझ लो एक हेल्थ केयर सेंटर होता है, ठीक है. एक आपकी छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर है. नाउ पेशेंट्स वॉक इन, नर्स कनेक्ट्स via video call. Doctor is sitting in Delhi examining. This is telemedicine. आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, अगर वो नर्स देख रही है तो जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज है. देखो, 3 पार्ट होता है: कंसल्टेंसी, डायग्नोसिस, फिर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग मेडिसिन होता है. जब हम बोलते हैं कि हमें 2 दिन से बुखार है तो हमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ठीक है, सही बात है, दिखाना चाहिए. पर जिसको भी खुद से जाके एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए. पर जिसको भी 2 दिन से बुखार है, जरूरी है कि कुछ बहुत ही मेजर ही हो? नो, इन मोस्ट केसेस. पर दिखाना सबको जरूरी है. उसमें व्हाट डू वी डू? ऐसा होता है कि 3-4 दिन लगातार बुखार है, बुखार अगर शाम को ही आ रहा है, इन दैट केस तो जो कंसल्टेशन का, जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है, आधे % लोगों को तो शायद कुछ क्रॉनिक नहीं ही होगा. अब जिनको है उनको दे सजेस्ट कि अच्छा दिस द सिम्टम्स, वो गया, उसने बताया अपने सिम्टम्स, दिस लुक समथिंग वेरी सीरियस, यू शुड इमीडिएटली गो टू योर नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर. बता दिया कि आपको अभी इमीडिएटली एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है. अदर पर्सन कि आपके सिम्टम्स बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, सो यू शुड हैव अ पैरासिटामोल. क्या होता है ना कि नीड थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है. कोविड का चल रहा था तो डॉक्टर अग्रवाल ही डाइड इन कोविड, but very extremely उस time पे was getting very famous. He came to our colleges also. He was giving lecture, लोगों को sustain कर रहे थे, live आते थे. One of the very affluent doctor. He said one thing कि now we need to have generic OPD. मेडिकल सिस्टम पे इतना प्रेशर बिल्ड हो गया था, इतने लोग आ रहे थे हॉस्पिटल में. अब क्या होता है कि एक ओपीडी में आप जाते हो, आप डॉक्टर से बात करते कहते हो, बोले आपको अब एक कॉमन ओपीडी रखनी. आप जा रहे हो, आप सबसे पूछ रहे हो, अच्छा आपको बुखार है, आपको बुखार है, आपके गले में दर्द है, आपको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है, अच्छा कोविड कितने सिम्टम्स है, कितने दिन हो गए, अच्छा आपको ये दिक्कत है. तो जितने लोग एग्जिस्टिंग बीमार पड़ रहे थे तो पढ़ ही रहे थे, उसके ऊपर दिस वाज दिस प्रेशर ऑफ कोविड. तो उन्होंने बोलता है कि ग्रुप ओपीडीज ऐसे करते हैं कि अगर हम टेलीमेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कोविड में बिल्ड करने की बहुत कोशिश की थी. सो हियर when those people, and today he's not in the world, but we're still taking his name, ठीक है. तो that is the ये because बहुत सारे डॉक्टर थे, they came on the they came, he went to different colleges, he went to different schools. लोगों को उस टाइम पे हेल्थ अवेयरनेस पर सबका ये करा. so many doctors came. एक और there was a list of doctors that was circulated by government of India across cities, जिसमें हर डॉक्टर थे और उसका नंबर था, और आप उनको एक पर्टिकुलर टाइम में कॉल करके पूछ सकते थे कि मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, कि आपको लगता है आपको हॉस्पिटल होने की जरूरत है. while covid was there could be like किसी को मुझे बैक पेन सडनली होने लगा था हॉस्पिटल में. आपको पता है बिल्कुल ही ज्यादातर लोग कोविड के आ रहे थे. So you called and you asked कि this as a light symptoms है, तो said कि no, it could be like
नॉर्मल हार्मोन चेंज, आप ये एक्सरसाइज कर लो, इट इज मैनेज्ड बाय होम क्योर, आपको जरूरत नहीं हो सकती हॉस्पिटल जाने की, बिकॉज इट वाज अ हाई रिस्क एनवायरनमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कॉल पे 10 मिनट में ऐसे डायग्नोस हो गया और उसकी ये मिल गई। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज टेली मेडिसिन। ओके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कोविड में करा था। हमने नंबर ऑफ कॉस्ट रिड्यूस, हम अपना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं अपना डिमांड। हमें डॉक्टर्स की और जरूरत है, थी, रहेगी। हम ट्रेन कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशनल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल, दिस इज द राइट, ट्रेडिशनल एंड मोर एक्सपेंसिव। आपने देखा है एम्स अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर छोटे छोटे एरियाज में भी एम्स खोलने की कोशिश की, बहुत फंडिंग, बहुत ये की जरूरत है, बट इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज हैपनिंग। एट द सेम टाइम दीज सिस्टम्स आर इन अ असिस्टिंग रोल, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसका एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, पर साइड में 3-4 चीजें हैं जो हेल्प कर रही है। ठीक है, सो एआई और टेलीमेडिसिन उसी रोल में आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, Ma'am, one basic question. Can we also add other applications which people use for online consultation? It's like one Tata, one NG, and even some famous hospitals website as well who offer online consultation. definitely you can, very good, you can use it, Procto apps, you can also use all those are all your is in part of telemedicine only, and these are all using. So if we are on the top on this topic, so there is something जिसमें ना पर्टिकुलरली इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देर आर, जैसे आपने प्रोक्टो की बात करी, आपने 1mg की बात करी, तो उसमें आप जनरल कंसल्टेंस होता है कि अगर आपको एक मेडिसिन लेना है तो एक डॉक्टर आपको कॉल करेगा, अगर आपके पास में वो पर्ची नहीं है तो वो आपके सिम्टम्स सुनेगा एंड देन ही कैन गिव यू कि ठीक है आप ये सप्लीमेंट ले सकते हो, ये कर सकते हो। दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, आप ये मेंशन कर सकते हो एप्स एंड ये। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग, आप एक स्टेप से आगे भी जा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन जो आपका हेल्थ का केयर है, लाइक इट्स अ वेरी वाइड टर्म। तो नॉट ओनली जो दीज एप्स, देयर इज अ सर्टेन थिंग विच इज द मेंटल हेल्थ। ओके, मेंटल वेलबींग की बात हो तो उसमें particularly in that domain you will see a mental health care के domain, you will see a lot of apps, you will see Rocket Health, you will see Amla, uh, their Earth, ये तो उसमें बहुत सारे माइंड स्पेस करके एप्स है। सो these are really good in terms of fixing your, helping you get to a better mental space, fixing your mental health, और ये बहुत सपोर्टिव रोल कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हेल्थ केयर, बिकॉज डिप्रेशन, एंजाइटी किल्स प्रोडक्टिविटी, वो भी मेंटल हेल्थ का भी बहुत है। तो ये जो होता है जब हम इस डोमेन में बात करते हैं ना, थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ केयर से हटके, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा, लाइक दीज एप्स इफ यू मेंशन, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के एरिया में बहुत बहुत ज्यादा ये हो चुका है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ऑल्सो यू हैव द प्रोक्टो ऐप, यू हैव टाटा 1mg, ऑल दीज थिंग्स। बट इन मेंटल हेल्थ केयर यूल सी, ऐसे अगर फिजिकल थेरेपीज जाना ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता था, बट आजकल मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड मोस्ट ऑफ दे ऑपरेट ऑनलाइन, एंड यू हैव रियली गुड अफोर्डेबल एप्स ऑल्सो। So that also, because we say ना कि डिप्रेशन से भी you'll get a lot of sleeplessness होती है, एंजाइटी होता है, बॉडी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, and it can translate to a then gut effect होता है, stomach issues होते हैं, so it translates to a big problem। पर अगर हम तभी we take help and we take उस वक्त में, तो it kind of cuttles down। So very good, you can use that example there as well। Also there is another domain of preventive health care। preventive health care क्या होता है ना कि certain things जिसमें आप को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, देन यू सी कि इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन, नंबर ऑफ डिजीजों से कम होता है। जैसे मलेरिया की बात हो गई, ठीक है, डेंगू का बात हो गया। सो जब हम देखते हैं कि हमारी वेसिनिटी में इफ यू वर्कड एंड नंबर ऑफ जो ब्रीडिंग स्पेस फॉर मॉस्किटोज है वो रिड्यूस करते हैं, तो ऑलरेडी उसके केसेस 60-70% ड्रॉप करने लग जाते हैं। ठीक है, सो अब ये डायरेक्टली लिंक्ड है। अब
so this is where you are working on primary your preventive health care. You'll say मैम preventive health care के लिए तो कोई apps नहीं है, but if you see कि बहुत सारे गाइडलाइंस निकलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टरीज निकलती है कि आप कैसे कर सकते हो, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो सीजन में। बहुत सारे अगर आप सर्च करोगे, if you go to the website of Ministry of Health, then you will see there are resources. अगर आप स्वयं पे भी जाओगे तो how to keep yourself healthy, how to keep yourself safe. So these things are also a part of telemedicine, जिसमें डायरेक्ट कोई ऐप यूज नहीं हो रहा, but there are online good resources and ये provided to help. कोई प्री डायबिटिक कंडीशन में, प्री डायबिटीज है अभी उसको, and we are planning अब उसको, he has to take care of his health. So there are certain resources, online apps भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है, गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज भी हैं वो करके कि अगर आप एक प्री डायबिटीज स्टेज में हो, इट्स नॉट एज डेंजरस, बट अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज नहीं, हॉस्पिटल तक नहीं जाओगे, आपको इंश्योरेंस की इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे भी आप टेलीमेडिसिन का रोल यूज कर रहे हो। अब देखो, आप तीनों इसमें देखो, in the example that you gave, in the example that I gave, in the preventive healthcare example that we are talking about, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल का सिस्टम है, हम उस पे लोड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। okay? कुछ सर्टेन फैक्ट्स है, जैसे हाथ अगर हम धोते हैं 30 सेकेंड तक, तो बहुत सारे डिजीजेस ये ऑलरेडी ही कम होती है। यूल सी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा, कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, तो उसके बाद भी होगा। I'll give you one example of स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें टॉयलेट्स बन रहे थे अक्रॉस इंडिया बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर ओपन होता है ना, डिफेक्शन होता है, तो इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल अ लॉट वहां पे उस एरिया में। एंड वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इज एक्चुअली डायरिया, जो गंदगी से ही होता है। before COVID ad ये हैंड वॉश का which you are talking about, डिटॉल का अपना खुद का एक एड चलता था which talk about तुम्हारा साबुन फ्लू है क्या, so they teach us कि okay 30 seconds you wash your hands like this and you are good to go. वो लाइफ बॉय कर, Yes, sorry, there was like yeah. एंड डिटॉल का था डिटॉल सुरक्षित परिवार। सो डिटॉल सुरक्षित परिवार में दे वुड अगेन गिव यू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट किए कि आप कैसे, वही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ही था कि आप कैसे ध्यान रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेम इट गोज। सो जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम टेलीमेडिसिन का यूज कर रहे हैं, एक तो बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो आपने देखा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में, जो मैंने बोला कि हमारा होम टाउन है बिहार, वहां पे लोग जा रहे हैं, हेल्थ केयर नहीं है, देयर इज अ नर्स ऑनलाइन जो उनसे बात कर रही है, जिनको जरूरत है उनको हॉस्पिटल भेज रहे हैं, जिनको नॉर्मल अगर दवाइयां मिल जाएंगी तो उनको क्लिनिक का घर भेज रहे हैं। दिस इज अ वेरी डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टेलीमेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम इट, जो हम एआई की बात कर रहे हैं इसमें, और जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दैट गोज हियर इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स विच आर in which we are in an assisting role, in which we are trying to reduce the number of cases in the traditional system of hospitalization which is already overloaded। जो वो मेंटल हेल्थ केयर पे ऑनलाइन ध्यान दे रहे हैं, अगर इफ यू फील कि इफ यू कैन ऑनलाइन मीट अ डॉक्टर, कंसल्टेंसी उतना ज्यादा नहीं है, देन ये हो जा रहा है। अब एक और एस्पेक्ट अगर इस डिस्कशन में हम ऐड करें, दैट इज ऑफ हाउ, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, कि आपको एक्सपर्ट सोल्यूशन लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि वो आपको एक फिजिकली एक हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर होके फिर ऐसे करके ही लेना है। तो हम ट्रेडिशनल, जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग कि हम ऑलरेडी ही, जब हम नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मॉस्किटोज अराउंड कम कर रहे हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड कम कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ डेंगू के केसेस कम कर रहे हैं। तो अगर हॉस्पिटल पे सपोज एक हफ्ते में 10,000 डेंगू के केसेस जा रहे थे, जब हमने इन चीजों पे ध्यान दे दिया, 3,000 जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, जो हमने पहले डिस्कस करा, हमने अपने डिमांड को कम करा। हमें जरूरत है मोर डॉक्टर्स की, वो रहेगी, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट जो हमारा डिमांड है उसका हमने एक शॉर्टेज क्रिएट करा, हमने अपने डिमांड को कम करने की कोशिश की।
Why is it important? There is a case, there is something called antibiotic drug resistance. Antibiotic, why is it important? We have something called antibiotic drug resistance. It is supposed to be one of the, bolte हैं ना कि it has been predicted to be one of the worst kind of health pandemics जो आ सकता है. And give you a small example. India में if you go to a pharmacy, you can take a pill and आपको वो antibiotic दे देंगे. You can have that medicine and usually cases ये हो जाते हैं. Is it suggested? No. You should always take a subscription from a doctor. At the same time, we don't have enough doctors. So we use telemedicines for it. Antibiotic drug resistance, if I can talk a bit more. So antibiotics जो होते, so penicillin was invented as the first, not invented, discovered as the first antibiotic drug. And it was named after his founder himself. तो वो छुट्टी पे चले गए थे, and when he came back, तो उन्होंने अपने कल्चर में देखा कि कुछ ऐसे मतलब एंटीबायोटिक्स है जो कुछ मतलब अच्छे बायोटिक्स है जो वो डिजीज कॉजिंग उसको किल कर दे रहे हैं थोड़े टाइम में. दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. उसके बाद जो हमारी ह्यूमैनिटी का लाइफ स्पैन था वो इन जनरल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. दैट गॉट थ्रू दैट वन इन्वेंशन. पेंसिलिन हुआ, उसके बाद हजारों रिसर्च हुए, करोड़ों हुए. यू नो हाउ गुड यूएस एंड ऑल फंडेड रिसर्चर्स आर देयर एंड thousands of research are happening every day, different for diarrhea, for any kind of external, ये जो भी हमारे external attack होता है हमारे body को from microorganism, उसके लिए we have antibiotics. Stomach infection हो गया, very common. And that is how antibiotics were created. Otherwise people would die from you know, अगर कोई wound infect हो जाता था, infection हो गया, stomach infection हो गया, chest infection हो गया, throat infection हो गया, इन चीजों से after the invention of antibiotics वो बहुत कम हो गया. अब now when you see कि एजिथ्रोमाइसिन है, गले में दर्द हो रहा है, केमिस्ट से एजिथ्रोमाइसिन जाके ले लिया. स्टमक इश्यूज हो रहा है, जाके O2 ले लिया. Now this is never suggested. ये इंडिया में जाना लेना है because the new predicted pandemic, like the dangerous health situation, is that of antibiotic drug resistance. Because जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो you have to take it for a certain course, certain period of time, and you have to take it. वो स्ट्रेन क्या है उसमें, अगर आप ऐसे ही खुद से जाके ले लेते हो, अगर आप एक टैबलेट ले लिया ठीक हो गया, उसके बाद इसका क्या होता है, इसमें एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा. दो चीजें, एक तो आप पे वो काम करना बंद कर देगा. This happened to me. So when I was preparing in Old Rajinder Nagar for these exams, बहुत खाना खराब होता था, बहुत हेल्थ खराब होती थी और आपको एग्जाम देने जाना होता था हर ऐसे दिनों में. So I started taking O2 जो बचपन से ले रही थी for like थोड़ा quite often. एक टाइम के बाद I took O2 and it like had a very big reaction. The day of the exam, a very big reaction in my body. और उस हालत में एग्जाम दे के आ रहे हैं. So what happened was that कि it reacted, वो resist हो गया था उससे. Now because of the repeated taking of antibiotic, now that medicine does not work on me. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ह्यूमैनिटी क्रिएटेड अ सॉल्यूशन फॉर इट एंड नाउ दैट एंटीबायोटिक विल नॉट वर्क ऑन दैट. अब सोचो कि वो कितनी खराब सिचुएशन है. देयर आर लाइक अदर ड्रग्स जो होता है, उसके बाद से वी हैव आल्सो ट्राइड कि मैं कम लूं, खैर. बट इन जनरल अगर किसी ने एजिथ्रोमाइसिन ले ली, अब गले में इन्फेक्शन हो रहा है, इतना ले लिया कि अब वो काम नहीं करेगा उस पे, देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन. हमने एक बहुत बेसिक इन्वेंशन, बहुत ही लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन करा that is helping people, but हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया. now it is not working. तो जैसे पहले डेथ रेट्स हो रहे थे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एंटीबायोटिक, ये इट्स लाइक टेकिंग अ स्टेप बैक. हम सेम लेवल पे जा रहे हैं वापस से. एक तो ये हुआ. सेकंड, व्हाट वी क्रिएट समथिंग नोन एज सुपर बग्स. सुपर बग्स क्या होता है? अ मोर रेसिडेंट स्ट्रेन्स. जो कोविड का सेकंड वेव आया था ना, यू नो, नंबर ऑफ डेथ्स उसमें ज्यादा हुए थे. दैट वाज मोर रेसिडेंट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हुए थे उसमें, ज्यादा एक वेरिएंट आया था जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो उससे वही सुपर बग्स क्रिएट हो रहे हैं. जो सुपर बग्स अब वो क्रिएट हो गया एक बारी, तो वो रहेगा इन द एनवायरनमेंट. सो एक डिजीज थी
वो यहाँ पे एक एंटीबायोटिक लेने से किल हो रही थी, अब ये ड्रग रेसिस्ट हो गया, नाउ द वायरस इज मोर पावरफुल एंड वी डोंट हैव द सोल्यूशन फॉर इट। सो इसकी क्या हो गई, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ने बहुत एंटीबायोटिक ले लिया, अब एंटीबायोटिक उस पर्सन पे तो फेल कर गया, ठीक है, दैट वाज माय पर्सनल डिसीजन पर सिचुएशन, ठीक है, नाउ देयर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन टेक, यू गो टू द डॉक्टर, लाइक जो भी है। सेकंड थिंग, इमेजिन जस्ट कि a new strain of virus bacteria have created जिसपे वो एंटीबायोटिक इन जनरल काम नहीं करती है, तो जो इंसान उससे इम्यून नहीं हुआ था, जिसको नहीं कर रहा था, वो इट्स जस्ट इन एक हमने बहुत और स्ट्रॉन्ग बीमारी का स्ट्रेन क्रिएट कर दिया। एंड व्हाई ऑल ऑफ दिस, क्यों? अब ये तो पूरे सोसाइटी को ही इफेक्ट करेगा, एक बारी वो स्ट्रेन क्रिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया तो हमारी इम्यूनिटी प्लस एंटीबायोटिक भी फेल, हमारे एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक भी फेल हो गई। Now we have to create more powerful antibiotic, more powerful vaccine. तो इसकी क्या हो रही है, बहुत ही high negative externality है, and that is why it is always suggested that do not take a medicine. You have to go to the doctor, and आपके हो सकता है आपके एरिया में डॉक्टर अवेलेबल हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी हैव दोस एप्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव अदर सिस्टम्स, वी हैव एआई, वी हैव other telemedicines, all those things that can assist in those situations, because आपको under without any supervision antibiotics नहीं लेनी चाहिए, certain medicines आपको नहीं लेनी चाहिए, because इसकी हाई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, आपको तो इफेक्ट करता ही, एट द सेम टाइम पूरे उसको भी करता है ना आप, एंड दैट्स पर्सनली आल्सो इट इज अ वेरी होपलेस सिचुएशन कि सब पे काम करेगा, आप पे काम नहीं करेगा, नाउ दैट सब बीमार हुए, सबने कोटो ले लिया, सब ठीक है, आप पे वो दवाई काम नहीं करेगी। सो इट्स अ वेरी ये सिचुएशन फॉर यू एज वेल ऑन अ पर्सनल लेवल, बट एक सुपर वर्क क्रिएट हो जाता है, एक पावरफुल रिस्ट्रेन क्रिएट हो जाता है जो पूरे सोसाइटी को ये करेगा। सो इन दैट केस वी आर सेइंग कि एक तो हमें ज्यादा वेल क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए, एट द सेम टाइम उनकी जो डिमांड है अगर हम उसको थोड़ा सा कम करें, शॉर्टेज ये करें, तो वी ऑल्सो नीड other systems that can help us, because certain stain में we know कि अगर उस टाइम पे हो कि you can call and ask a doctor कि ऐसे ऐसे है, मुझे लेनी चाहिए, हाँ तुम्हें लेना है, सुबह शाम 3 दिन तक लेना है, पहले दिन में symptoms खत्म हो जाएंगे, फिर भी you have to take it for 3 days। उसमें क्या होगा, then the bacteria उसका एक definite course होता है, एक definite requirement होती है that only a trained medical professional can tell you, and these things, the AI, the telemedicines that we are talking about is a really helpful platform for it. Now we will talk about a few of these telemedicine plus AI digital medicine initiatives, okay? एक आता है आपका सबसे पहले ई संजीवनी, ठीक है, ई संजीवनी याद रखोगे, जब भी टेलीमेडिसिन की बात होगी आपको ई संजीवनी का एग्जांपल देना है, बिकॉज ये इंडिया का नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, इसमें 1000 मिलियन मतलब 100 मिलियन से ज्यादा कंसल्टेंसी 2023 तक हो चुकी थी, रूरल सेंटर है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और ये ई संजीवनी वाया वीडियो कॉल कनेक्ट होता है। आयुष्मान भारत का एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इट कम्स अंडर आयुष्मान भारत ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM। इसमें क्या था ना कि एक यूनिक हेल्थ आईडी होनी चाहिए आपकी फॉर एवरी इंडियन, एंड एक हेल्थ डिजिटल हेल्थ कोड जो शेयरेबल होगा अक्रॉस हॉस्पिटल्स। इससे आपको डिजिटल हेल्थ सपोर्ट मिल सकता है, आपके जो इंफॉर्मेशन है ये से दैट कुड बी शेयरेबल अक्रॉस द रिकॉर्ड, एंड एक हेल्थ का डेटा बन सकता है, एंड देन दैट कुड बी सर्कुलेटेड वेयर यू वांट, एंड इट कैन गिव यू अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। डॉक्टर के स्क्रीन पे आ गया कि आपका प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Cure.ai, Cure.ai मतलब बहुत ही जब हमें बहुत जरूरत थी कोविड के टाइम, इट्स लाइक वन ऑफ द के टाइम का ये AI प्रोसेस है जिसमें इन्होंने 10,000 से ज्यादा चेस्ट एक्सरेज
दे हैव डन मोर देन 10,000 टेस्ट एक्सरे सिर्फ इंडिया में। इसमें .ai में ना टीबी डिडक्ट हो जाता था इजीली, कोविड है, निमोनिया, वो एक इंस्टेंट में चेस्ट स्कैनिंग से डिटेक्ट कर लेता था। तो आप देख रहे हो कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, शॉर्टेज है डॉक्टर की इंडिया में, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द Cure.ai जैसे मॉडल से क्या हो रहा है ना कि आप डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे हो थ्रू टेक्नोलॉजी। देयर इज लाइक चेस्ट का एक्स स्कैन से हो रहा है एंड वो बहुत ही एक्यूरेटली 10,000 से ज्यादा केसेस में एआई ने डिटेक्ट करके बता दिया कि ये कोविड था, टीवी था, निमोनिया था, एक इंस्टेंट में। ये बहुत स्केलेबल है, किसी रेडियोलॉजिस्ट की वहां पे जरूरत नहीं थी। तो यू कैन इमेजिन कि भारत के छोटे गांवों में, शहरों में इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा। और द इंटायर मोटिव ऑफ दिस टेलीमेडिसिन एआई सपोर्ट का क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स है, एग्जिस्टिंग जो डॉक्टर्स हैं, जिसको हम डेफिनेटली और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क ये कर रहे हैं, उस पे हम कम से कम प्रेशर डाल सके। कम से कम प्रेशर कैसे डालेंगे? जब कम लोग बीमार होंगे। कम से कम लोग बीमार कैसे होंगे? जब कम से कम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लेंगे। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज यू कैन पुट टेक्नोलॉजी टू यूज। ओके, सेकेंड आपका आता है ठीक है, ये एक एआई ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग थर्मल इमेजिंग के थ्रू है। इसमें पता है कॉस्ट अराउंड आपका ऐसे नॉर्मल 3,000 5,000 का, तो उसमें आप समझो 500 रुपए में हो जाएगा मेमोग्राफी का कॉस्ट। नॉन इन्वेसिव है और ये रेडिएशन फ्री है। यू कैन इमेजिन कि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो जब हम इस एआई मॉडल का यूज करते हैं तो ये बिना किसी इन्वेसिव का, बिना किसी रेडिएशन का महिलाओं की मदद करता है। एंड अर्ली डिटेक्शन इज द अर्ली क्योर फॉर इट, टू डिडक्ट इट। एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पे प्रेशर कम हो रहा है ना? हमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स और चाहिए, हमें नंबर ऑफ हॉस्पिटल और चाहिए, हमें क्वालिटी हेल्थ केयर और चाहिए। बट these fixes, but these AI models, these online initiatives are assisting us. Okay, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है गूगल एआई डायबिटिक रेटिनोग्राफी के, रेटिनोपैथी के। इसमें क्या होता है कि वो डायबिटिक आई को डिटेक्ट कर लेता है उसी एक्यूरेसी से जितने से एक डॉक्टर कर पाएगा। और ये इंडिया में डिप्लॉयड हो गया है 2018 से। काफी अच्छे इसके रिजल्ट रहे। लास्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वेब बेस्ड एजुकेशन की। जब हम इंटरनेट का यूज करके एजुकेशन को प्लेटफॉर्म हम ये करते हैं, तो आई गॉट कर्मयोगी। कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म था जिसमें 2 मिलियन हेल्थ वर्कर्स ट्रेन हुए थे कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं हो गई थी, पीपी किट्स पहनने थे हॉस्पिटल में। मतलब जो डॉक्टर्स है, जिनके फैमिलीज होंगे फ्रंट लाइन वर्कर्स, दे वुड नो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नए मॉडल था उनके लिए, हमारे लिए भी नया, उनके लिए भी नया था। तो पीपी किट पहनना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, कैसे हमें कोविड के पेशेंट्स को देखना है, क्या करना, ऑल दोस प्रोटोकॉल्स, ये सारा कुछ यूज हो रहा था। उस समय पे एक एक हॉस्पिटल में जाके ये करना, गवर्नमेंट केम, आई गॉट कर्म योगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 2 मिलियन हेल्थ वर्कर को उस टाइम सबसे ज्यादा लगा था। कोविड के फर्स्ट वीक में इसने हेल्प करा। डॉक्टर देवी शेट्टी, नारायणा हेल्थ का वाज वन ऑफ द masterminds of it, was also part of the pan. Dr. Devi Shetty was also one of the masterminds of NEET एग्जाम्स में, एंड अदर बिग डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री। और सारे बड़े बड़े डॉक्टर साथ आए। एंड 2 मिलियन को, अब आप सोचो कि अगर एक सबको कोविड के टाइम पे एक कोई ट्रेनर होगा, फिजिकली एक एक हॉस्पिटल में जाएगा, एक एक अस्पताल में, छोटे छोटे शहरों में, यूपी में, बिहार, फिर जाके सबको ट्रेन करेगा। और मिड लेवल, चलो रांची, पटना, इस सारे एक शहर में जाएगा, सबको ट्रेन करेगा। वो अपने आप को कितना एक्सपोज कर रहा है लॉकडाउन के टाइम पे। अब वहां पे फिर जाके कर रहा है, पूरा थायराइड का डिजीज का ये सिस्टम चल रहा है, कितना हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है। बट वही काम जब हम योगी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन कर देते हैं, तो हमने वीक्स में 2 मिलियन हेल्थ वर्कर्स को हमने ट्रेन कर दिया। नाउ दे नो हाउ टू पुट एन पीपी किट, कैसे उसको डिस्कार्ड, कैसे लोगों का ध्यान रखते हैं उस टाइम पे। उनको और मेंटल की भी जरूरत है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, जनरल उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा चीज वो देख रहे हैं, तो उसको भी हेल्प करने की जरूरत है।
along with education, psychological support, जो भी उनको जरूरत थी, all the equipment, training, वो उन्होंने 2 मिलियन हेल्थ वर्कर को कोविड के फर्स्ट वीक्स में, लाइक अर्ली वीक्स में करा दिया गया थ्रू दिस ऑनलाइन वेब बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. सो यू कैन इमेजिन हाउ लाइफ चेंजिंग इट इज. कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने कितने हजारों लाखों इंडियंस की जान बचाई है. एंड इसमें पैसे कितने लगे सरकार के? एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लर्नर 0. 4 लोग बैठ के देख रहे थे. एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लर्नर का मतलब है 5 लोग बैठ के देखेंगे. तो 5वें लर्नर के आने से मेरे को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा? 0. 20 लोग बैठ के देख लो. इट्स गुड फॉर अस. सो वेब बेस्ड का दिस इज द एक्सट्रीमली सस्टेनेबल एग्जाम्पल. ओके, दिस इज योर वेब बेस्ड एजुकेशन. याद रहेगा सबको? ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, Cure.ai, Nirmal Mai, and Google AI for diabetic retinopathy and web-based education system. This is all about your telemedicine and AI. Clear है? ठीक है. लास्ट के 20 मिनट से यस कुछ कह रहे हो? दीपक, हर्ष, लवली, कोई कुछ कह रहा था? शुड वी कंटिन्यू विद द लास्ट वन? हाँ दीपक बोलो. मैम कंटिन्यू. मैं कुछ नहीं कह रहा था, वो किसी ने माइक ओपन किया था. कोई नहीं दीपक, चलो कंटिन्यू करते हैं. तो एक बहुत ही लास्ट की ऑफ 20-15 मिनट्स, लास्ट यूनिट में हमने लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट कंट्रीज का क्रॉस देखा था. यूएस, यूके, जस्ट लास्ट ही क्लास में देखा था बांग्लादेश. व्हाट वी कैन, जो हमारा लास्ट यूनिट है, ग्लोबल लेसन्स व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज. इसमें यू हैव अ फिलोसफर, यू हैव अ रिसर्चर हु इज बोर्न एंड मतलब ऑफ इंडियन ओरिजिन, विजय गोविंद रंजन. उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है दैट उन्होंने एक लाइफ मतलब ही रॉट अ रिसर्च 2019 में जो जिसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन इन हेल्थ, कि अब हेल्थ केयर वेस्ट से ईस्ट में नहीं आता है. पहले क्या होता था, यूएस ने कोई बहुत बड़ा हेल्थ इनोवेशन फाउंड किया, अब इंडिया पेटेंट करा, इंडिया उसको खरीदेगा. अब ऐसा नहीं होता है. अब इनोवेशन रिवर्स हो चुका है. अब चीजें इंडिया से वेस्ट जाती है. इंडिया, थाईलैंड, अफ्रीका, यहां से वेस्ट जाते हैं. बोलो मैम कैसे? हमने अभी ईसीजी के बारे में बात करी थी कि इंडिया के विलेजेस में बड़े ईसीजी मशीन्स काम नहीं कर रहे थे, तो हम पोर्टेबल एसीजी मशीन्स ला गए थे जो बैटरी ऑपरेटर हो, क्योंकि आपको पता है बिहार झारखंड में बहुत लाइन कटेगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी. कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो एक टेक्नीशियन उसको ऑपरेट कर सकता था. ये जो छोटे ईसीजीस क्रिएट हुए इंडिया के रिक्वायरमेंट के लिए, इंडिया के कंडीशंस में बहुत कम दाम पे, अब इसकी डिमांड ग्लोबली है. नाउ यूएस के हॉस्पिटल्स को भी इंडिया के इन छोटे ईसीजीस की जरूरत होती है क्योंकि पोर्टेबल है. तो अब एक पेशेंट से दूसरे इसको मूव किया जा सकता है आसानी से. हमने अरविंद आई केयर की बात करी जो हमारा मॉडल है. क्यों करा उन्होंने? क्योंकि डॉक्टर वी ने क्या देखा था कि कैटरैक्ट के बाद जो ऑटो वाले हैं, फार्मर्स, वो काम नहीं कर पा रहे, उनको दिख नहीं रहा है 50-55 के बाद में. तो उन्होंने लो कॉस्ट फ्री में हॉस्पिटल ये का पूरा एक सिस्टम बनाया जिसमें वो 4 लाख सर्जरी कर पा रही. ये जो मॉडल है हमारा मॉडल है, हमने क्रिएट किया है इंडिया इन दिस सिचुएशन. दिस मॉडल इज बीइंग स्टडीड इन स्टैनफोर्ड, इन हार्वर्ड, एवरी बिजनेस स्कूल. जो भी बच्चा कहीं पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहा है दुनिया में, वो हमारे मॉडल्स पढ़ रहा है. सो डॉक्टर दिस विनोद रंजन ही सेड दिस कि पहले ऐसा होता था कि एक बड़े से इनोवेशन होता था, रिसर्च होता था बड़े देशों में, वेस्ट से ईस्ट आता था सालों के लिए. ऐसा इनोवेशन का डायरेक्शन रहा है कि उनके यहाँ उनका अभी भी R&D, ऑब्वियसली यू हैव वेस्टर्न कंट्रीज का हमसे बेटर है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर. अब मैं बोला ना कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने हेल्थ केयर पे. एंड अगर बेस्ट ट्रीटमेंट किसी को भी लेना हो किसी भी रेयर डिजीज में तो यूएस ही जाते हैं, वो अभी भी है. बट जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो ही सेड रिवर्स हो चुका है वो.
इंडिया ने, थाईलैंड ने, रवांडा ने, बांग्लादेश ने, हमने, हमारे पास पैसे कम थे, रिसोर्सेस कम थे, हमारी यूनिक प्रॉब्लम्स थे, यूनिक चैलेंजेस थे कि हमारे पावर कट हो रहा है, हमारे यहाँ पे उतने ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है, तो हम उस कम रिसोर्सेज में उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमने वो सिचुएशंस बनाए, वी क्रिएटेड innovative solutions to those, and now those innovative solutions यहाँ से, वेस्ट से, ईस्ट से जा रहे हैं वहां पे। एंड विद गोविंद रंजन की एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो बोलते हैं कि अभी जो बेस्ट हेल्थ केयर इनोवेशन होता है ना, दैट इज नॉट इन वॉशिंगटन और जेनीवा, बट इट हैपेंस इन मदुराई। मदुराई डॉक्टर वी वाला जो अभी हमने अरविंद आई केयर पढ़ा, नारायणा हृदयालय डॉक्टर वी शेट्टी का, इट हैपेंस इन मदुराई, इट हैपेंस इन नारोबी, इट हैपेंस इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। तो हमारे जो इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, एंड देन इट इज सो गुड कि इतने कम प्राइस पे इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, दैट एक्चुअली देन फॉलोज बैक टू द वेस्ट। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इनोवेशन। सालों से जो इनोवेशन हो रहा था, अभी भी इन मेनी वेज हो रहा है, बट स्टिल हमने जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स ऑफ सोल्यूशन लिया है इन लो कॉस्ट, उससे हम क्या कर पा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वी आर बीइंग मोर इनोवेटिव। हार्ट सर्जरी जो एक्सपेंसिव है, क्यों एक्सपेंसिव है? एक कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन, ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट सर्जरी, तो जो हार्ट का सर्जन बनता है, बहुत सालों की प्रिपरेशन रहती है, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, ही इज अ हाई स्किल्ड डॉक्टर। हार्ट सर्जरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हाई इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, हाई स्किल्ड आपको सर्जन चाहिए होता है विद गुड एक्सपीरियंस, एंड 10 लाख तक होता है, बहुत बहुत हाई जा सकता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में हर जगह हार्ट सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है। जब नारायणा हृदयालय डॉक्टर वी शेट्टी उसको 10 लाख से 1.5 लाख पे लेके आते हैं, पूरे दुनिया के लिए रेवोल्यूशन नहीं है ये, it is an innovation. And what inspired him with that innovation, if you watch his interviews, he says कि जब मैं लंदन से इंडिया आया और मैं बैठता था, तो एक माँ को जब मैं बताता था कि आपके बच्चे के हार्ट में होल है, तो पहला सवाल वो मुझसे पूछती थी कि कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब, और वो बोले कि दिस वाज माय जॉब, हर दिन एक माँ को बताना कि इतने पैसे लग जाएंगे आपके, इतने, और वो वेट करते थे कि जब इतने पैसे होंगे तो सर्जरी करवाएंगे। जब उन्होंने 10 लाख के कॉस्ट को 1.5 लाख कर दिया, इट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रैटेजिक इनोवेशन जो हमारे आयरन ट्रायंगल को भी सस्टेन करता है। उन्होंने उन बच्चों का फ्री में जब सर्जरी करवा दिया, एंड ही डिड इट वाइल एक्सपैंडिंग, वाइल, और उसके बाद क्वालिटी इतनी अच्छी रखी कि वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हजारों लोगों का फ्री में सर्जरी करा। हमने क्या किया, हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। जब वो इंडिया आया और जो उन्होंने प्रॉब्लम देखा कि लोगों को यहाँ पे हार्ट सर्जरी में पैसे की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और इसको उन्होंने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? 3 प्रिंसिपल अभी हमने क्या पढ़ा है, टास्क ऑप्टिमाइजेशन, की जो सर्जन है वो सिर्फ 15 मिनट का, जो अपना 40 मिनट का मेन काम कर रहा है, पोस्ट प्रॉप इंटरमीडिएटरीज ध्यान दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर करा, फिर वो नेक्स्ट स्टेबल पे जा रहा है, एंड देन वॉल्यूम इकोनॉमिक्स का यूज करा। 3 सिस्टम्स से जब उन्होंने उसका सोल्यूशन डाला, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल सेंसेशन, पूरे दुनिया में इसकी बात हुई, आज भी होती है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो क्या हो रहा है, हमारा इनोवेशन दैट वी डिड, दैट is the innovation that we created in Bangalore, in India, in Madurai, is being studied in Stanford and Harvard. So this is what is reverse innovation. That is what Mr. Govind Ranjan says, and that was like a life changing, जो कि बहुत ही health and education में जो इनका ये research था, जिसमें उन्होंने ये चीज prove किया, जिसमें इन्होंने इस ये thesis इस चीज की बात की, that was accepted globally कि हाँ बात तो सच, अब तो ऐसे ही हो रहा है। Okay. So I hope this is very clear to you, and this is extremely interesting. This is your reverse innovation in healthcare 2018 का पेपर, अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ना। इसमें जयपुर फुट की एग्जांपल है, ईसीजी पोर्टेबल जिसकी हमने अभी बात करी उसका एग्जांपल है। अभी जो डॉक्टर अरविंद का मॉडल, इट इज टॉट इन हार्वर्ड एंड इज एक्सेप्टेड बाय दुनिया भर के हॉस्पिटल्स, इसको एक्सेप्ट करते हैं, मैक्सिको में, इजिप्ट में, नीदरलैंड्स में। डॉक्टर वी ने जो किया ना मदुराई में अरविंदम आई केयर, अब उसको इजिप्ट में, नीदरलैंड्स में लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
And also, this, adding to your last, with my, just giving you the last year of this scheme, they had something, इनको एक दिक्कत आ रही थी जब अरविंद हॉस्पिटल आई केयर बिल्कुल ही सेट हो गया था सब कुछ थे कि इनको अगर कुछ लेंसेज, देयर वाज लाइक सम इंटरनेशनल लेंसेज, अगर वो उनको इंपोर्ट करते तो $200 का था, और इनका पूरा आइडिया था कि हम लो कॉस्ट पे करेंगे. देन दे डेवलप्ड देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग का ये, जिसमें वो सेम आई के लेंसेज दे कुड क्रिएट इन $4, जिसमें हमने अभी बात करी एरोलैब्स बाय अरविंद आई केयर. जब उन्होंने एरोलैब्स जब उन्होंने मैन्युफैक्चर करने लग गए सेम लेंसेज को एट द सेम क्वालिटी $4 में $200 की जगह, अब पता है क्या एरोलैब्स का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट है कि वो दुनिया के 130 देशों में 130 देशों में अपने बनाए लेंसेज को बेचता है. It is sent to 130 countries around the globe. This was created क्योंकि उन पे पैसे नहीं थे, उन्होंने मतलब पैसे एज इन सेंस की $200 के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, और उन्होंने बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की थी अक्रॉस हॉस्पिटल्स कि हम कॉस्ट हम इतना ज्यादा ले लेंगे तो हमारे ऐसे कॉस्ट, जब कुछ भी वर्क नहीं किया देन दे केम अप विद दैट इनोवेशन, एंड दैट लिटिल इनोवेशन इन लाइफ चेंजिंग इनोवेशन इन मदुराई इज नाउ गोइंग इंटरनेशनल. 130 देश एरोलैब ऑफ अरविंद आई केयर से वो लेंसेज खरीदते हैं, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज में, लैक ऑफ ये में जो क्रिएशन उन्होंने किया दैट is now going global. This is what is Govind Ranjan is pointing when he talks about reverse innovation in healthcare. So मोटी मोटी क्या बात है कि छोटे सिस्टम इन हमारे अभाव के इसमें कमी में जो हम ने एक इनोवेशन बनाया, अल्टीमेटली दैट इज हेल्पिंग द ग्लोब. सो जब हम इसकी बात करते हैं, दैट इज विद दैट is one of the reasons that you are studying this particular course, because हमने कल के क्लास में एक डिस्कशन करा था द लास्ट वीक्स क्लास की अगर मनी से हेल्थ केयर का प्रॉब्लम सॉल्व होता तो यूएस का सॉल्व हो जाता सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सबसे ज्यादा दे हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड दे स्पेंड इट ऑन हेल्थ केयर. 7% ऑफ जीडीपी समथिंग क्लोज टू वो स्पेंड करते हैं सबसे ज्यादा 11%. उसके बाद जर्मनी करता है विच इज 7%, बहुत कम उसके कंपैरिजन में जो वो हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं. बट स्टिल व्हेन यू सी यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज. इट हैज फ्रेगमेंटेड इंश्योरेंस सिस्टम. इट इज सो एक्सपेंसिव कि बिना इंश्योरेंस के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू even go for a normal treatment. तो सबको इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत होती है. ओबामा केयर के बारे में अगर आपने सुना हो तो ऐसे करके आई थिंक अब तो अट गया. सो बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव किसी भी इंडिविजुअल के लिए टू गो. एंड इसमें क्या होता है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो फिर अवॉइड करते कि नहीं बहुत महंगा, नहीं जाएंगे, झेलते रहेंगे एंड देन एकाएक से हो जाता है तो उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है जो अगेन सबसे महंगा पड़ जाता है. सो इट हैज इट्स ओन अ लॉट ऑफ इशू, जहाँ पे वहां पे भी अगर आप देखोगे तो मोर्टालिटी रेट हो गई, द इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही फर्मेंटेड, बिल्कुल ही फ्रैगमेंटेड प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है. कॉस्ट ऑफ ये बहुत ज्यादा हाई है, मिडिल क्लास के इसमें भी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है. दे हैव देयर हेल्थ केयर इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट ऑल्दो दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड. बट जब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी रवांडा की, जब हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बांग्लादेश की, इंडिया की, तो वी आर कमिंग अप विद सच सिचुएशंस. देयर इज अ कंट्री कॉल्ड क्यूबा दैट हैज अ बेटर, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, रवांडा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज एज गुड एज यूएस, बिकॉज उन्होंने इनोवेशन से अपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करे. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि उन्होंने कैसे यूनिवर्सल कवरेज बनाया फॉर इंश्योरेंस, हाउ कम्युनिटी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि एक डॉक्टर और नर्स है वो वहीं पे कम्युनिटी के साथ रह रहा है, किसकी तबीयत खराब है क्या है वो पहले से ही ध्यान दे रहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट ही कम हो जाए. देन वी हैव द बांग्लादेश में ORS स्टोरी. सो जो एक एनजीओ है जिसमें दे हैड बाक विच इज द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड, दे वुड हैव स्वास्थ्य सेविकास.
तो डायरिया से सबसे ज्यादा डेथ होता था एट दैट पर 80% चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे मरते थे वो डायरिया के कारण मरते थे। ये स्वास्थ्य सेविका ये हर छोटे छोटे शहरों में गई, दे टॉट देम हाउ टू मेक ओआरएस। ओआरएस कैसे बनाते, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई दवाई नहीं, नमक चीनी पानी का घोल कैसे बनाते हैं उससे दे डिड इट। और ये बिलियंस ऑफ मदर्स को उन्होंने सिखाया अक्रॉस बांग्लादेश, एंड महीनों में नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड, डायरिया रिलेटेड डेथ कम हो गया विद दैट स्मॉल नॉलेज। और उसमें उन्होंने क्या यूज किया था, जो हमारी आशा वर्कर्स करती है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सपोर्ट, उसके ये में। सो दीज इनोवेशंस आर एक्चुअली हेल्पिंग, सेम वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन ब्राजील एज वेल। सो दीज इनोवेशन, दैट क्रिएशन, जो हमने अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए लिया, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग आवर हेल्थ केयर सिस्टम, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय everybody. Sometimes it is being useful, it is being proven useful to across the globe. जैसे हमारा अरविंद आई केयर नेदरलैंड्स यूरोप में भी यूज हुआ जा रहा है, रिप्लिकेट किया जा रहा है, एंड डिफरेंट यहाँ पे भी people are studying about it. Okay, so I think this is all about today's class. I think one more revision class of 4 hours जिसमें हम डिटेल से एक एक कॉन्सेप्ट, 4 घंटे की क्लास होगी। 18 मई से आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास में शेड्यूल आ जाएगा। तो उस क्लास में मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर, ग्रुप में भी डाल दूंगी। वो 4 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम एंड टू एंड पूरा सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। इफ यू कम टू द क्लास, उसके बाद आपको जरूरत नहीं होगी, आई डोंट थिंक, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ने की भी, इफ यू आर सीरियसली प्रेजेंट इन दैट क्लास। आपको सब कुछ ऑन द स्पॉट, विल मेक श्योर, विल हैव एन इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लास एंड विल मेक श्योर कि आपको सब कुछ बिल्कुल ही याद हो जाता है। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू फॉर दैट इज कंप्लीट पार्टिसिपेशन। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है, चलो बाय गाइस। थैंक यू मैम फॉर द क्लास। थैंक यू, बाय। Ma'am, will you be sharing this whole? Okay, okay. सेव कर दिया मैम ने। कुछ काम था, बताओ। नहीं, मुझे इस जो पीडीएफ मैम पढ़ा रहे थे, शी वांटेड टू शेयर इट, तो मैं उसी के रिगार्डिंग पूछना चाह रही थी, उन्होंने किसी को शेयर कर रखा है ऑलरेडी या क्या कुछ? ग्रुप में हो आप? बहुत सारे ग्रुप है, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो आप? अरे मतलब ये वाला स्ट्रेटजी वाला जिसमें 4-5 लोग हैं, मैम भी है उसमें। नहीं, आई डोंट थिंक सो। कैन यू प्लीज शेयर इस लिंक चैट पे? आप उस पर मुझे एक बार लिंक हाँ, शेयर मैं करेंगे लिंक प्लीज? शेयर कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर लो। हाँ, आप मुझे सीधे चैट पे ठीक शेयर है, वहाँ मैम को मेंशन कर देना, मैम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, ग्रुप में बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप प्लीज चैट पे शेयर कर दीजिए बस सेकंड। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, थैंक। आ गया। कर दिया मैंने, आप कर दो आप ज्वाइन, ठीक है। हाँ, रिसीव इट, थैंक यू, थैंक यू।